नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के विगत 20 वर्षों के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह संकलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में पिछले 20 वर्षों में जैन धर्म में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक व्यापक वन लाइनर संग्रह है। क्विक रिवीजन के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन तीर्थंकर एवं सामान्य परिचय। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ है, ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, काशी में वे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल या वंश में हुआ था? तो ये है आपका यात्रक कुल में कुंडग्राम वैशाली के पास। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों में 599 ईस्वी पूर्व भी लिखा हुआ है, में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जरंबिका ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी मलगढ़ राज्य के प्रधान स्वस्थपाल के राज प्रासाद में 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कौन से थे? तो 4 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जिसका मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जो है ये बाद में जोड़ा गया, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, और उससे पहले जैन 3 जो महाव्रत थे हमारे 4 महाव्रत थे। ठीक है। नेक्स्ट, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं हमारे। अरिष्टनेमी का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे जैन दर्शन सिद्धांत एवं उससे रिलेटेड जो शब्दावली है उसको पढ़ेंगे। स्यादवाद, ये स्यादाद लिखा, स्यादवाद है। स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? तो ये है हमारा जैन धर्म। इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, सप्तभंगी न्याय या स्यादवाद। ये पूछा गया यूपीपीएससी 2006, 13 और 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, तो ये जैन मत का है अनेकांतवाद। जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है और वे कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, मतलब आचरण। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है?
सार्वभौमिक विधान यानी कि यूनिवर्सल लॉ द्वारा सार्वभौमिक विधान। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में किया गया? जैन धर्म में। गृहस्थों के पंच महाव्रत का सरल रूप, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, और आया भी है 2007 और 2010 में आया है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य। कैवल्य का पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है जैन धर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संलेखना या संथारा प्रथा क्या है जिसे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था? संलेखना उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक जैन धार्मिक प्रवृत्ति, यानी कि उपवास रखते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं, ये संलेखना है, प्रथा है, ये जैन धर्म में अपनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जैन धर्म किसमें विश्वास नहीं करता जिसके कारण वह बौद्ध धर्म से भिन्न है? वेदों की अपौरुषीयता तथा ईश्वर की संप्रभुता। वेदों की अपौरुषीयता तथा ईश्वर की संप्रभुता, यह अनीश्वरवादी दर्शन है किंतु आत्मावादी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन संगतियाँ, संप्रदाय एवं साहित्य। प्रथम जैन संगति सभा कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसी में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। स्थूलभद्र और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वितीय जैन संगति का आयोजन 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा वल्लभी, गुजरात में। देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन संगति का आयोजन। नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे जो अकाल के समय मगध में ही रुक गए? तो ये हमारे स्थूलभद्र। श्वेतांबर का मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे जो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चले गए थे? तो ये थे भद्रबाहु। दिगंबर पूर्ण नग्न रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिक जैन साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा या बोली में लिखे गए थे? तो ये अर्धमागधी में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु। संस्कृत भाषा में रचित है कल्पसूत्र। नेक्स्ट है, जैनियों के 12 अंगों उपांगों का संकलन किस संगति में अंतिम रूप से किया गया था? तो वल्लभी संगति, द्वितीय जैन सभा में इनका संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया? राजगृह में दिया था, प्राकृत भाषा में, प्राकृत पाली मिश्रित अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी और उनके दामाद कौन थे? जामिल या जमाली, जामिल बोलते हैं इनको या जमाली भी बोलते हैं। ये महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जो इनके दामाद थे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जैन संघ की प्रथम महिला भिक्षुणी संघ प्रमुख कौन थी? जैन संघ की प्रथम भिक्षुणी संघ प्रमुख कौन थी? तो ये थी चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। अब पढ़ेंगे हम राजकीय संरक्षण, कला एवं स्थापत्य। किस मौर्य शासक ने भद्रबाहु के साथ
श्रवणबेलगोला जाकर संलेखना पद्धति से शरीर का त्याग किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने संलेखना पद्धति से शरीर को त्याग दिया था। नेक्स्ट, कलिंग का कौन सा प्रतापी राजा जैन धर्म का महान संरक्षक था जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख उत्तीर्ण कराया था? तो ये थे खारवेल। ये चेदी वंश के शासक थे खारवेल। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी किस दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जो कौशाम्बी है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का है। ये बहुत रिपीट होता है बार बार प्रश्न जो है हमारा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? गंगा राजवंश के मंत्री चामुंडा राय ने। किसने कराया था? गंगा राजवंश के मंत्री चामुंडा राय ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, मध्य प्रदेश में। माउंट आबू राजस्थान के प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस पत्थरों से और किसने कराया था? सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से हुआ था। चालुक्य सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस धर्म के प्रारंभिक साक्ष्यों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा जैन धर्म। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था जिसने रत्नमालिका ग्रंथ लिखा था? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था जिसने रत्नमालिका ग्रंथ लिखा था? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे जिसने रत्नमालिका ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। महामस्तकाभिषेक उत्सव जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला से 12 वर्ष में आयोजित होता है महामस्तकाभिषेक। नयनार और अलवार संतों के उभार के कारण दक्षिण भारत में किस धर्म का प्रभाव कम होने लगा? जैन और बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है हमारा, तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह एवं मिलान विशेष। प्रमुख जैन तीर्थंकरों के उनके उचित संबंधित प्रतीकों के साथ सही मिलान क्या है? इसमें हम देख लेते हैं। ऋषभदेव आदिनाथ, इनका है ऋषभदेव आदिनाथ वृषभ। ये आप ऐसे याद रखते हैं, ऋषभ और वृषभ। वृषभ बैल होता है और ऋषभदेव तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है बैल है। नेमिनाथ शंख है। पार्श्वनाथ सर्प हो गया। इसको याद करने का तरीका ये है, पार्श्व मेरा हमारा ऊपर टंगा हुआ है ऐसे सर्प में, तो सांप का फन पार्श्व, ये सर्प हो गया हमारा। महावीर स्वामी का सिंह या शेर, ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ऋषभदेव का है वृषभ, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। नेक्स्ट है मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर जिन्हें श्वेतांबर परंपरा में महिला माना जाता है का प्रतीक क्या है? जल कलश या घड़ा। नेक्स्ट है संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संभवनाथ का हमारा अश्व या घोड़ा। यापनीय किस धर्म का एक प्रमुख उप संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का था यापनीय। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो जैन धर्म का है। यह कौशाम्बी में स्थित 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है।
प्रभासगिरी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, ये आज के वन लाइनर प्रश्न हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार रिवीजन करिए तो आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ आपका धन्यवाद।